यूके में जी सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों ने मुल्क में गदर मचा रखा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदों की खबर भी, जिन पर अब ब्रिटेन में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन सभी मस्जिदों पर हेट स्पीच करने का आरोप है। मजे की बात देखिए कि इन सभी 24 मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। और हमारा पाकिस्तानी मोमिन पकड़ा गया गंदी हरकतें करते हुए, पाकिस्तान से गया वीजा लगवा के और वहां पे जाके उसने 11-12 साल की बच्चियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी। जैसे कि इस तरह के सैकड़ों यहाँ से जाके ये हरकतें कर चुके हैं। क्या वजह है? तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकतें करते हैं और बकरियों को, बिल्लियों को, कुत्तों को, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो जब ये बाहर जाते हैं तो गोरों के बच्चों को, अंग्रेजों के बच्चों को देख के, क्योंकि जाहिर बात है इनके दिलों में नफरत डाली हुई है, ये उनको इंसान नहीं समझते और इस तरह की हरकतें करते हैं। यूके में क्या चल रहा है, वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हो गई है मुसलमानों के खिलाफ। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन में हेट स्पीच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। हेट स्पीच के आरोप में 24 मस्जिदों की जांच की जा रही है। इन मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। ये मस्जिद ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में हैं। इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के फतवे जारी किए गए थे। इन मस्जिदों से आतंकी संगठन हमास और उसके सदस्यों के समर्थन में भी हेट स्पीच देने के आरोप हैं। आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से इन मस्जिदों से घृणा फैलाने की कई शिकायतें आई। इन पर ऐसे मौलवियों और धर्म प्रचारकों को बुलाने का आरोप है जो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हैं। जुलाई में लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर सख्ती हुई है। ब्रिटेन सरकार ने 24 से अधिक ऐसी मस्जिदों की गतिविधियों और फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मस्जिदों की फंडिंग की जांच करने का फैसला हेट स्पीच वाली भाषणों के वायरल होने के बाद लिया गया। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, वही काम वहां पर हो रहा था। क्यों? हलाला वो करते रहते हैं आपस में अपनी बहनों के साथ, माँ को भी छोड़ते नहीं हैं ये लोग। और कई महीनों से ये यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीज़ें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियां, इनकी मस्जिदें ही होती हैं। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर जिहादी जाने वालों का जो ट्रैफिक है वो तो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है। और वहाँ पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा।
ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना ऐसे 5 बार दिन में, वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहाँ पे डड्डू पोस्ट कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर, आप अपोज क्यों करते हैं? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए। मसाजिदें जो ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और सर क्यों लगाएगी है ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वाले ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है, उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबका है वो सबसे सरफरस्त नज़र आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज़्यादा खौफ खा रही है। ये जहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जहाद जो लफ्ज़ था ना, जहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है, ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज़ नहीं।